हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन शर्मा सर में। दोस्तों आज हम लोग जो है नोवल कोरोना वायरस या इसी को कह लीजिए कोविड-19 से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उस पर महत्वपूर्ण हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पार्ट से दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं इसमें आपको जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारी तैयारी करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरा जो राइट हैंड है वो फ्रैक्चर है, इस कारण से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। फिर भी एक कोशिश करूंगा कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें जिससे क्वेश्चन बन सकता है उन टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा कवर करवाऊं। ठीक है, तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बताया जाएगा टू द पॉइंट होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए ही वो होगा। ठीक है, तो आज का जो है वो हम लोग देखते हैं तथ्य, फिर इस पर मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और इससे ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हाल ही का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जो आज का हमारा क्लास है। ठीक, तो देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, ये अभी आपको पेपर में बहुत देखने को मिल रहा होगा 16 तारीख से, क्योंकि ये DCGI जो है उसी ने ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्मित है, ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड है, कोविड-19 टीका जिसने बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ने, कोविशील्ड, क्या नाम है उसका, कोविशील्ड। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित जो कोविड-19 का टीका है उसका नाम क्या है, कोविशील्ड है। ठीक है, और दूसरा देखें तो भारत बायोटेक जो स्वदेशी है, जो भारत में निर्मित है, उसका नाम क्या है, तो वो है कोवैक्सीन। ठीक है, तो इन दोनों को ही दोस्तों मंजूरी किसने दी है, इन दोनों को किसने परमिशन दिया है, तो ये DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको परमिशन दिया है कि ये टीके आप लोग जो है आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा ये DCGI जो है वो वर्तमान में कौन है, तो ये भी याद रखिएगा, ये VC सोमानी जी हैं अभी वर्तमान में DCGI। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया जो टीका है उसका क्या नाम है, और बायोटेक के द्वारा बनाया गया टीका है उसका क्या नाम है, ये दोनों डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, इसी में से आप लोग क्या कि जो ये टीका है वो कब से लगाना शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है 16 जनवरी से। पूरे देश में कब से शुरू किया गया है, 16 जनवरी 2021 से इसको शुरू किया गया है वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार द्वारा पूरे देश में। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कोविड-19 से जो संबंधित तथ्य थे पुराने, उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, कोविड-19 जो है उसका पुराना नाम क्या था, तो उसका पुराना नाम आप लोग सुने होंगे स्टार्टिंग में, नोवेल कोरोना वायरस इसको कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, नोवेल कोरोना वायरस। क्यों कहा जाता था, तो नोवेल मतलब नया और कोरोना मतलब ये क्राउन, इसकी जो बनावट है दोस्तों, किसकी, कोरोना जो वायरस है उसका जो बनावट है वो क्राउन के समान है। ठीक है, क्राउन के समान है, ऐसे आप लोग टीवी में देखे होंगे, इसीलिए इसका नाम जो है, और ये वायरस है तो इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया है, नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका जो दूसरा नाम है वो कोविड-19। ये नामकरण कब हुआ, तो ये हुआ 11 फरवरी 2020 को। ठीक है, इसका नामकरण कोविड-19 कब हुआ,
क्वेश्चन आता है तो 11 फरवरी 2020 को किसने किया, तो WHO ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, WHO ने इसका नामकरण किया है किसका, कोरोना, नोवेल कोरोना वायरस का, कोविड-19, 11 फरवरी को, ठीक है, 2020 को। अब देखिए WHO, तो WHO क्या है दोस्तों, WHO एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल सन 1948 को, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल सन 1948 को। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसका पूरा PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी स्थापना हुई थी WHO की 7 अप्रैल सन 1948 को, ठीक है। WHO का अगर मुख्यालय पूछा जा सकता है, क्योंकि WHO अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, तो WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर टेड्रोस अदानो गेब्रेयेसस, तो डॉक्टर टेड्रोस जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक। अब ये पूछे दोस्तों आपसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कोविड-19 के वायरस का क्या नाम है, तो सभी बोलोगे कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोरोना वायरस नहीं बोलना है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसका जो नाम है SARS-CoV-2, ठीक है, CoV-2, इसका मतलब V1 पहले ही आ चुका है, ठीक है, ऐसा वायरस पहले आ चुका है, इसका जो नाम है वो V2 है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता है सीवियर, पूछा जा सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन, ठीक है, श्वसन समझ लीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन, ठीक है, यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये इसका अगर कोरोना वायरस का नाम पूछे तो SARS-CoV-2 होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं इससे जो प्रभावित अंग है, इस वायरस जो है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको प्रभावित करता है, ये फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। पूछा जाए कि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो ये तो आप लोगों को रटा गया होगा कि कहाँ से हुआ है, चीन के वुहान शहर से, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इंडिया की स्थिति याद रखिएगा। भारत में प्रथम केस कहाँ पर मिला, तो ये केरल में मिला 30 जनवरी को, कहाँ पे, केरल में 30 जनवरी 2020 को, ठीक है। त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट में मिला है 30 जनवरी 2020 को। भारत में प्रथम मृत्यु कहाँ हुई, तो कर्नाटक में, मिला कहाँ, केरल में, मृत्यु हुई कर्नाटक में 12 मार्च 2020 को, ठीक है। कोरोना वायरस से जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई प्रथम, वो कहाँ से था, कर्नाटक से था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए अब आप लोग एक चीज़ बहुत सुने होंगे इस बीच, PPE किट, ठीक है, वो डॉक्टर्स लोग जो, नर्स लोग जो पहने रहते हैं 3 लेयर 4 लेयर का, तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। PPE किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। हिंदी में देखें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहा जाता है किसको, PPE किट को, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे मास्क है, कपड़ा है, हेलमेट है, दस्ताने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक। यही है PPE किट जो डॉक्टर लोग ऊपर से नीचे तक पहने रहते हैं। तो ये देखिए मैं एक एक जो इसमें शब्दावली यूज़ हुई है कोविड-19 से संबंधित, उन सभी पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की है, तो इन सभी को आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे देखिए एक शब्द आप लोग सुने होंगे क्वारंटाइन, तो क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन को हिंदी में अगर देखें तो पृथकवास, अलग से रहने की व्यवस्था। तो जो लोग संपर्क में आए हैं उन लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। जैसे आप लोग देखे होंगे जो व्यक्ति विदेश से कहाँ आए, भारत में आए, ठीक है, विदेश से आए हैं, तो विदेशों में कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनके संपर्क में रहे होंगे, तो जब ये भारत आए तो इनको 14 दिन के लिए होटल में या कहीं भी इनकी रहने की व्यवस्था
की गई। तो ऐसे लोग जो ये लोग संक्रमित नहीं हैं, ठीक है, संक्रमित नहीं है, लेकिन इन लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में होके आए हैं, इसलिए इनको क्वारंटाइन किया गया है 14 दिनों के लिए, ठीक है। तो ये क्वारंटाइन कहलाता है जो संक्रमित नहीं है, संपर्क में आए हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वारंटाइन। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे आइसोलेशन। एक और शब्द सुने होंगे आप लोग, आइसोलेशन, पूर्ण पृथक्करण। तो ये आइसोलेशन जो है वो संक्रमित व्यक्तियों को रखा जाता है। जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है उनको जो है अलग से रखा जाता है, उसको कहते हैं आइसोलेशन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया वैश्विक स्तर पे? तो ये कब किया गया? 11 मार्च 2020 को। किसने किया? तो WHO, ठीक है, WHO ने किया है। 11 मार्च 2020 को वैश्विक स्तर की महामारी घोषित की है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें 14 मार्च 2020, 14 मार्च 2020 मास्क एंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया। अब ये आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इसको आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या होता है तो मैं थोड़ा सा जनरली आपको समझा देता हूँ। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो वस्तुएं सम्मिलित हैं उनका आप लोग प्राइस अपने से ज़्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है, प्राइस ज़्यादा आपको नहीं लगा सकते। जो सरकार द्वारा निर्धारित रहेगी उसी प्राइस पर ही आपको देना पड़ेगा। दूसरा, इसको आप लोग स्टोर करके नहीं रख सकते, जमाखोरी करके नहीं रख सकते। लोगों की ज़रूरत है तो आपको इसको देना पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसमें अभी कृषि बिल में भी इसको हटाया गया है दोस्तों, कई सारे वस्तुओं को जिसका विरोध चल रहा है। तो मैं कृषि बिल से संबंधित भी जो है तथ्य आपके सामने रखूँगा, तो इसको भी ध्यान में रखिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है, 1955 का। नेक्स्ट देखेंगे 22 मार्च 2020, ठीक है। सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगा कब? 22 मार्च 2020 को, ठीक है। लॉकडाउन से पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च को, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखेंगे लॉकडाउन कब कब लगाया गया है, तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट लॉकडाउन लगा है 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल तक। सेकेंड लॉकडाउन लगा है 15 अप्रैल से 3 मई तक। और थर्ड लॉकडाउन लगा है आपका 4 मई से 17 मई तक, ठीक है। और फोर्थ लॉकडाउन आपका लगा है 18 मई से 31 मई तक। तो आप लोग तो कम से कम पहला और अंतिम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपका जो अनलॉक की प्रक्रिया हुई है। अनलॉक कब किया गया है? तो अनलॉक इसको किया गया है 1 जून से 30 जून तक, ठीक है। और दूसरा जो अनलॉक किया गया है वो 1 जुलाई से जो अभी तक जारी है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन था कोविड-19 से संबंधित, इसमें कुछ और जानकारियां हैं जो हम लोग देखेंगे। जैसे इस समय प्रमुख गतिविधियां क्या रहीं, ठीक, तो ये हो जाएगा आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, बहुत तेज़ी से डाउनलोड किए जाने वाला एप्लीकेशन है जो 2 अप्रैल 2020 को जो है लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2 अप्रैल 2020 को। ये एक कोरोना ट्रैकिंग डिवाइस है। कोरोना को जो आपके आसपास आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे, जो आपके आसपास लोग हैं उनको अगर कोरोना है तो ये आपको सूचना देगा, ठीक है। इसके अलावा ये टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1921 जो है ये मिस कॉल इसमें दोगे तो ये आपको सारी जानकारी देगी, ठीक है। तो ये 1921 भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोरोना वायरस से संबंधित सूचना के लिए कौन सा नंबर जो है टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक और PM केयर फंड। ये हमारा PM केयर फंड, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअल में? PM केयर्स का सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड,
ठीक है। इसका जो देखेंगे तो ये क्या कहलाया शॉर्ट में, पीएम केयर्स फंड कहलाया। ठीक है। ये कब बनाया गया, ये 28 मार्च 2020 को बनाया गया पीएम केयर्स फंड। इसमें जो भी दान दाता है वो दान दे सकते थे, अभी भी दे सकते हैं, और ये 100% टैक्स फ्री होगा। ठीक है। और इसमें लगभग 3100 करोड़ रुपए का दान दिया जा चुका है, और इसके हेड जो हैं वो कौन है, प्रधानमंत्री हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पीएम केयर फंड केवल कोरोना वायरस के लिए नहीं है। ठीक है। ये किसी भी जो है आपदा, जो भारत में आपदा आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आता है, उसके लिए जो है ये फंड बनाया गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये था कोविड से संबंधित हमारा जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य था। आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है। और जो भी आपको समस्या हो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग और इम्पोर्टेंट मैं लाऊंगा, कृषि बिल हो गया, और जो इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनसे संबंधित सारी तथ्य, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।